हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे तैयारी चल रही है हाशिर के 9th बर्थडे की, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्कल्पचर केक की तैयारी करना शुरू कर दिया है। ये अर्बन क्लैब से मैंने भैया को बुलाया था एक दिन पहले। उनको बोला, मैंने ऐसे ऐसे डिज़ाइन दिखाई कि मुझे ऐसा केक बनाना है, तो ये बोर्ड मुझे चाहिए, तो आप बना दोगे? तो उन्होंने बोला हाँ मैम बन जाएगा। तो वो आकर सारा सामान लेकर आए थे। हाँ, तो वो सब चीज़ें घर पे आके स्कल्पचर केक की तैयारी चल रही थी। तो उन्होंने बोला मैम कर दूंगा मैं। पहले तो उन्होंने सोचा होगा नहीं होगा, फिर बोला नहीं हो जाएगा। तो ये केक मेरे लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट केक है, और बेटे ने ख्वाहिश ज़ाहिर की तो फिर भाई बेकर है मम्मा तो बनाना ही है। फिर उसके बाद मैं हाशिर को लेकर आई थी मार्केट। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था आने का, तो फिर भी मैं उसको खींच कर लेकर आई कि फ़ोटोशूट के लिए जो तुम्हें टी शर्ट कस्टमाइज़ करानी थी, उसको निंजा गो उसका थीम था। तो वो ये देखिए, यहाँ पे विद्या बालन का फ़ोटोशूट हुआ था। और ये मैं यहाँ पे अब बनाने लगी हूँ डोनट। बीच का वीडियो शूट नहीं कर पाई हमेशा की तरह। इसके बाद यहाँ पे मैं ये केंट रोटी मेकर जो है, इसमें मैं अभी ब्रेड मेकर उस। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे अब आ गई थी कप केक्स बनाने के लिए। कप केक और जेली और डोनट्स, ये सारी चीज़ें मैं एक दिन पहले बना लेती हूँ। ब्राउनी भी, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे केक का बहुत सारा काम होता है, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं एक दिन पहले बना लेती हूँ। तो इस बार मैं जेली ले रही हूँ वेकफील्ड की। तो इस बार मैं सारी चीज़ें मतलब जैसे घर पे ही बनाती थी जेली की ना, तो लेकिन इस बार मैं ये बॉक्स ले लिया है बाहर से ही। इसको बस कुछ नहीं करना है, दोनों सैशे को मिक्स कर देना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा गर्म पानी मिलाना है ताकि ये मिक्स हो जाए, लम्प्स नहीं रहे। उसके बाद आप जितने भी पानी बचे हुए हैं उसमें आप डाल सकते हो। ये तो बहुत इजी है, आप लोगों को पता ही होगा, बॉक्स पे भी लिखा ही हुआ रहता है। तो मैंने रेसिपी शेयर की थी जो जेली मैं घर पे बनाती हूँ सोडा के साथ और कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक के साथ, वो मैंने शेयर किया था लास्ट वीडियो में। इसमें कुछ नहीं करना है, बस दोनों को पैकेट को खोलकर मिक्स करके बस आप फिल कर दो। ये पुडिंग कप है, इसमें मैं अभी इसको रख दूँगी और रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो मैं इसको फ्रिज में डाल दूँगी। और ये एक दिन पहले ही बनाने में अच्छा रहता है, क्योंकि अगले दिन बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, चिल्ड हो जाता है तो बहुत अच्छा आता है खाने में। और यहाँ पे ये कप केक्स बन गए थे, अभी हाफ़ कप केक बने हैं और हाफ़ बनाने में मुझे टोटल 100 to 150 इतना अराउंड बनाना था मुझे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है। इस बीच में वीडियो शूट नहीं हुआ क्योंकि मैं दिवाली पार्टी में गई थी फ्रेंड्स के घर पे, और वहाँ से डिनर करते करते आई मैं 11 o'clock हो गया था। फिर हाशिर ने बोला कि मैं सुबह केक कट नहीं करूँगा। पहले उसने मना किया था कि मिडनाइट नहीं कट करूँगा, मॉर्निंग में कट करूँगा। फिर लास्ट मिनट वो बोलता है मुझे कट करना है रात में ही। तो मेरे पास टाइम बचा नहीं था, 11 बज गए थे और मेरे पास सिर्फ 1 घंटे थे, उसमें भी 20-25 मिनट ऐसे ही निकल गए थे। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी बनाना शुरू किया। पूरे घर में हंगामा फैल गया कि भाई जल्दी जल्दी बनाना है केक, आप समझ ही सकते हो। और वो भी ये भी कुछ नया केक था, तो ऐसा कुछ इजी नहीं था। तो मैंने समर को बोला जल्दी जल्दी आओ फॉन्डेंट पे हेल्प करो मेरी। तो यहाँ पे समर भी आ गया था और इधर सब लोग घर के ऑलमोस्ट सब ही लग गए थे काम में। और ये देख रहे हो आप, बार बार ये टूट जा रहा है क्योंकि फॉन्डेंट एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा लूज़ था और ड्राई बिल्कुल नहीं था, क्योंकि एक दिन लगता है उसको ड्राई होने में, तो इसलिए वो टूट जा रहा था। और ये है मेन केक का जो बोलते हैं ना हीरो, तो ये है फायर पेपर। तो फायर पेपर जो ये सारे लेटर्स बनाए हैं उसके नाम के, आप कुछ भी बना सकते हो, कोई भी उसका सुपर हीरो बच्चे के फेवरेट का वो भी लिख सकते हो, नाम भी लिख सकते हो जो आपको पसंद हो। तो इस तरह से मैंने ये कट कर लिया राउंड शेप में, लेटर के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, और मैं उसके सारे के लेटर के ऊपर ये वाइट शीट लगा दूँगी। अब यहाँ पे ये देखिए, ये केक मैंने शाम में बनाया था और मैंने बोला कि उसको कट तो बस ऐसे ही करना है, तो सुबह में फिर केक बनाना है। तो ये केक पे मैंने ये लगा दिया, उस पर जल्दी जल्दी फिगर बना रही थी। और ये देखिए फॉन्डेंट कितना लूज़ दिख रहा है ना, और ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो रहा था, बहुत टाइम लग रहा था, एसी भी चलाया हुआ था फिर भी नहीं हो रहा था, बट ठीक है हो गया था। उसके ये देखिए सोता ही जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको जूते पहना दिए, और इस बीच में मुझे लेट भी हो रहा था, बस 15 मिनट बचे थे। आप समझ सकते हो कितनी जल्दी जल्दी मैंने ये काम किया है। और फिर उसके बाद वो बीच बीच में पूछ रहा था मम्मा केक बन गया है, मम्मा केक बन गया है। मैंने बोला हाँ बन गया है बेटा। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें चलती रही और बस बच गए थे 10 मिनट। 10 मिनट में मैंने जल्दी जल्दी इसको फिनिश किया है। और ये देखिए इस तरह का ग्रीन वायर आता है, नॉन एडिबल है, कोई भी वायर यूज़ कर सकते हो। तो इस पे सब पे मैंने ये फायर पेपर को स्टिक कर दिया है।
पहले मैंने एडिबल ग्लू लगाया था, उससे नहीं हो रहा था, तो ये मैंने फेविकॉल से लगा दिया, क्योंकि इसको खाना तो है नहीं, ये फायर तो जलकर वो हट ही जाएगा। ये केक बहुत ही ज़्यादा, ये केक डिफरेंट था और ये केक काफ़ी ट्रेंड में था और हाशिर को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये है क्या। पहले वाला क्लिप ऐड हो गया था। अब इस तरह से देखिए, ये लाइटर्स मैंने ये लगाया इसमें, और हमेशा केक ये ऐसे करने टाइम बच्चों को थोड़ा पीछे रखना चाहिए। तो ये देखिए, इतनी खुशी उसको हुई, ज़्यादा, इतनी ज़्यादा खुशी हुई, तो उसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हमेशा की तरह मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब मैं कुछ अलग और कुछ नया करती हूँ अपने बच्चों के लिए। और ये अब बज गए थे रात के 2 और 2 बजे मैं बैठ कर केक, क्योंकि मेरे पास नेक्स्ट डे टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं अभी ये नेक्स्ट डे का केक का एटलीस्ट मैं इसका हेड तैयार करने वाली थी कि ना फेस रेडी हो जाए, नेक्स्ट डे बॉडी बनाऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें आईज़ लगा दी है और आईब्रो लगा दूंगी। अभी घर में सब सो चुके थे, बस समर और मैं जग रहे थे, वो भी मेरी हेल्प कर रहा था फॉन्डेंट को कट करने में। और इस तरह से मैंने ये आईब्रोज़ लगा दी, और क्योंकि ये ड्राई हो जाएगा ना, तो मुझे टेंशन नहीं रहेगी गिरने की या मेल्ट होने की। अच्छे से ये ड्राई, वेदर भी अभी अच्छा ही है, तो इसलिए ये अच्छे से स्टिक हो पाएगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने फॉन्डेंट से चारों तरफ से कवर कर दिया है। अब मैं ये फेस फाइनल लुक दे रही हूँ, और इस पर जो निंजागो, ये जो थीम है निंजागो का, काई एक कैरेक्टर है निंजागो का, तो वो उस तरह का इसका गेटअप है। तो ये मास्क मैं सुबह लगाऊंगी, सुबह मीन्स के इवनिंग में लगाऊंगी, नहीं इवनिंग में लगाऊंगी, क्योंकि वो नेक्स्ट डे का इवनिंग रेडी हो जाएगा ना केक तब तक। अब ये हो गई थी मॉर्निंग, सुबह सुबह, और उसके बाद पीछे हाशिर की पढ़ाई चल रही है, और इस बीच में मैं अपना केक बनाना शुरू कर दिया। ये स्क्वायर केक बनाया था मैंने, 3.5 kg का ये बना था, और मैं इस ऐसे से ना थिक लेयर कट करूँगी, क्योंकि कभी भी स्कल्पचर केक बनता है तो पतले लेयर नहीं कट करते हैं, वो बहुत ही मॉइस्ट हो जाता है, उसके वजह से बहुत ज़्यादा वो टूटने का डर रहता है। तो इस वजह से इस पर अभी मैं गनाश लगा रही हूँ। ये देखिए कितना थिक लेयर है ना, इस तरह से मैं कर रही हूँ। हाशिर बीच बीच में आकर पूछ रहा था, मम्मा केक कैसा बन रहा है, कैसे? मैंने बोला मेरे को अभी टाइम दे दो, बन जाएगा, डोंट वरी। ये बहुत डिफ़िकल्ट केक था। एक बात है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ऐसे ऐसे केक, न्यू केक बनाने के, क्योंकि हाशिर का जब भी बर्थडे होता है, एवरी ईयर वो कुछ नया कैरेक्टर लेकर आता है। लास्ट ईयर उसने बेब्लेड बनाया था, उससे पहले नाइट फ्यूरी, मतलब एवरी ईयर कुछ ना कुछ नया रहता है उसको बनाने में, और उसको मतलब सीखने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो वो एक कुछ नया एडिशन हो जाता है आपके काम में। तो ये इस तरह से काम चल रहा था, और ये इतना इजी नहीं था, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ना ये केक ठीक से स्टेबल नहीं हो रहा था। और इसकी एक मास्टर क्लास होती है जो कि मैंने नहीं की थी, मैंने सोचा था मैं खुद ही करूँगी, बट ये बहुत डिफ़िकल्ट था, बट समहाउ ये होता जा रहा था, सही बन रहा था। ये देखिए इस तरह से। अभी फिर से हाशिर आ गए, और उसको तो मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था ना अपने केक को देखने। ये केक हिल रहा है, देख रहे हो आप, और ये पीछे से बेंड हो रहा था, मुझे लग रहा था कहीं ये गिर ना जाए, इसलिए मैंने झटपट से ना बटर क्रीम एसी के सामने एकदम रखा केक को, और बटर क्रीम लगा रही हूँ। बटर क्रीम से क्या होगा, वो अच्छे से ना सेट हो जाएगा। और मुझे लगा था ये बटर क्रीम तो भाई फ्रिज में जाने के बाद सेट हो जाएगा, फिर मुझे इतना, मेरा दिमाग नहीं चला कि इसको तो मैं फ्रिज में रख ही नहीं सकती, इतना ये हाइट का केक था। तो ऑलमोस्ट ये डैनी का मतलब बहुत ही ज़्यादा, इसका हाइट मैं आपको बताती हूँ अभी, तो उस लेवल का था, तो वो फ्रिज में जा ही नहीं सकता था। तो मेरे को ध्यान ही नहीं था कि ये फ्रिज में सेट होगा, क्योंकि बटर क्रीम होती है वो फ्रिज में जाके सेट हो जाती है। तो यहाँ पे डेकोरेशन वाले भैया आ गए थे, पीछे डेकोर कर रहे थे। उस बीच में यहाँ पे मैं कर रही थी अपना ये हाथ बना दिया। मुझे एक हाथ बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा उसमें टाइम चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने ये ग्लू लगाया, थोड़ा वाटर लगाया, उसके बाद मैंने ये फॉन्डेंट से इसके बेल्ट बनाना शुरू की। बेल्ट लगा दिया था, ये जो सामने स्ट्रैप होते हैं वो लगा दिया, और मास्क पहना दिया था। अब इसको फाइनल टच देना है उसके। अभी ये इस तरह का कुछ एक लोगो रहता है, उसका लोगो वो लगा दिया मैंने, और बस अब हो गया था टाइम, इवनिंग का टाइम आ ही गया था। ये सब थोड़ा समर ने मेरी हेल्प की थी, और देख रहे हो आप मेरी हालत क्या हो रही है। मेरे हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि केक ना बीच में पूरा ही बेंड हो गया था, तो मेरे को इतनी ज़्यादा टेंशन में रोने पे आ गई थी। इस बीच में ये देखिए पास्ता वास्ता आप एंजॉय करो, देखो। तो मेरे को बहुत टेंशन हो गई थी। फिर हाशिर ने बोला कि मम्मा कोई बात नहीं, अगर नहीं बन पा रहा है तो छोड़ दो। फिर आरिफ ने, मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि नहीं हो पा रहा। मैंने बोला नहीं, मैं करके रहूँगी, मैं बनाऊँगी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया था।
ये देखिए बीच में मैंने पास्ता बनाया और वो कैरी बैग्स थे जिसमें मैं गिफ्ट दे रही थी। और ये इधर अब हम चले गए थे, हमारा खाना बन गया था तो हम सबसे पहले जाकर नीचे जो हमारे गार्ड्स हैं उनको जाकर हम देने चले गए थे। और क्योंकि उनका सबसे पहले खुशियों पे उनका हक बनता है, क्योंकि हम हमेशा यही करते हैं। ये कोई शो ऑफ़ नहीं है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग सोचोगे शो ऑफ़ है, बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा करती हूँ, इसलिए मेरी ये खुशी है। तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। वो लोग केक वाली दीदी ही मुझे बुलाते हैं, केक वाली दीदी, केक वाली मैम। पूरी सोसाइटी में यही मेरा नाम है तो इसलिए सब एक्सपेक्ट करते हैं कि केक मिले उनको। वो सब करने के बाद मैं रेडी हो गई, रेड ये मैंने कॉर्ड सेट पहना। उसके बाद वहाँ मेरा पीछे केक रखा और इस बीच में समर को मैंने स्टिकर्स दिए। उसने पूरे बलून्स पे स्टिकर लगाया। ये सब कटआउट्स मैंने निकलवाए थे केक के लिए और बलून्स के लिए। तो बस यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे जेली और कपकेक जो था वो रेडी हो चुका था एक दिन पहले ही। क्रीम बस आज लगाई थी मैंने। और इसको अब मैं सेट करूँगी इस तरह से। और जितने भी कटआउट्स वगैरह थे ना वो सारी चीज़ें मैं इस पे लगा दूँगी। अब तो आप लोग भी सीख गए होंगे क्या क्या मैं करती हूँ डेजर्ट टेबल पे। तो ये मेरा फेवरेट जो भी डेजर्ट टेबल सेट करने का काम है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और इस तरह से मैंने ये कपकेक का स्टैंड लगाया और उसके बाद मैं डोनट स्टैंड लगाऊंगी और फटाफट से ये सारी चीज़ें मैं सेट कर दूंगी। ये देखिए डोनट स्टैंड आ गया इस तरह से। अब ये देखो ये मैं केक लेकर जा रही हूँ, मैं हिला रही हूँ इस तरह से। और समर की तो जान निकल रही थी कि आप ही ये क्या कर रही हो, ये केक ही गिर जाएगा। मैंने बोला नहीं गिरेगा, एकदम सेट हो चुका है। और ये देखिए हमारी खुशी। तो डोनट स्टैंड लगाने के बाद ये डोनट स्टैंड पे मैं डोनट्स लगा दूँगी। कपकेक लगा दिया, जेली तो लगा ही दिया था, उसका कुछ करना ही नहीं था, ट्रे रखनी थी। और उसके बाद मैंने जो ये सारी चीज़ें कटआउट्स थे वो सब लगा दूँगी। कुछ चीज़ें समर कर रहा था, कुछ मैं कर रही थी। और शाम हो गई थी, बस अब बच्चे आने ही वाले थे। हाशिर ने अपने क्लोज़ फ्रेंड्स को बुलाया था। अब तो अलग ही पसंद, अलग चीज़ें होती हैं भाई, अपने पसंद से सब चीज़ें ये करते हैं आजकल के बच्चे। तो केक भी, कैरेक्टर भी, खाना भी, हर चीज़ खुद ही डिसाइड करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये डोनट लगा दिया। वाइट डोनट बनाया था क्योंकि रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। ये था, मैंने ये कैरी बैग पे भी स्टिकर लगा दिए थे इस तरह से। इसमें ये एक मग बनवाया था कस्टमाइज़, और ये निंजागो का कस्टमाइज़ कप मंगवाया था, मतलब मग बनवाया था मैंने। और ये डाल दूँगी। और एक डायरी निंजागो की वो मैं डाल दूँगी इसके अंदर। और कुछ होममेड चॉकलेट्स वगैरह। तो चॉकलेट्स भी मैंने बनाए थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्कूल के लिए। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखेगा, नेक्स्ट क्लिप में। तो यहाँ पे बच्चे आ गए थे, बच्चों के गेम्स कराए, बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और देखिए खुशी इन लोगों की। तो आरिफ ने बहुत सारे गेम कराए। गेम्स होने के बाद बच्चों को भूख लग रही थी, फिर डांस किया इन लोगों ने थोड़े बहुत। फिर उसके बाद जब सबकी नज़र थी बस डोनट स्टैंड पे। और ये देखिए ये बस एक छोटा सा क्लिप, बस केक कटिंग हो रहा है। और इसके बाद बस अब सब बच्चों को हम रिटर्न गिफ्ट देंगे और इसके बाद सब जाएंगे अपने घर। कैसा लगा व्लॉग ज़रूर कमेंट सेक्शन में पसंद आया होगा तो लाइक शेयर